दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 जून सन 2023 सोमवार। दोस्तों, हम इवनिंग शो के अंदर आपको बाजारों की पूरे दिन के हाल और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपसे साझा करते हैं। साथ साथ कुछ विश्लेषण भी आप तक पहुंचाते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ, आप हमारे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि पसंद आए तो। दोस्तों, देश दुनिया की खबर के साथ हम सटीक भविष्य का भी करते हैं आकलन। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज की जो सबसे अहम खबर है वो है गेहूं के ऊपर लेके ऊपर। गेहूं ने सरकार ने तुरंत प्रभाव से 31 मार्च सन 2024 तक गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। गौरतलब है कि सरकार अपने खरीदी लक्ष्य से पिछड़ रही थी। किसानों ने पिछले साल भी सरकार को समर्थन मूल्य पे गेहूं बहुत कम बेचा था। इस साल भी इसकी पुनरावृत्ति हुई है। तो दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि सरकार ने 31 मार्च तक गेहूं पर स्टॉक लिमिट की वार्षिक स्थापित क्षमता का 75% या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो उसके हिसाब से निर्धारित कर दी गई है। व्यापारी एवं थोक व्यापारियों के लिए सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गेहूं की स्टॉक लिमिट 3000 मैट्रिक टन तय की गई है। रिटेलर प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 मैट्रिक टन और बिग चेन रिटेलर आउटलेट के लिए 10 मैट्रिक टन और उनके सभी डिपो पर 3000 मैट्रिक टन की गेहूं की स्टॉक लिमिट है। यदि उनके पास स्टॉक, अब सवाल ये है कि उन स्टॉकिस्ट या व्यापारी या रिटेल चेन के पास यदि तयशुदा लिमिट से यदि गेहूं अधिक है तो वो अधिसूचना जारी होने के 30 दिन के भीतर अपने स्टॉक को निर्धारित स्टॉक लिमिट के की सीमा में लाना होगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इसे इस विभाग के पोर्टल पर गेहूं के स्टॉक की नियमित रूप से घोषणा एवं उसकी सूचना देना आवश्यक होगा। देश के लगभग सभी अखबारों ने इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसमें इंडियन एक्सप्रेस भी शामिल है। गौरतलब है कि कृषि की स्टॉक लिमिट को लगाना, इसके बाद बाजारों का असर। पार्ट टू स्टॉक लिमिट की मात्रा को देखें तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस लिमिट से बड़े थोक विक्रेता, व्यापारी, छोटे विक्रेता, बड़े चैन रिटेलर्स और कारोबारी कंपनियों को मार्केट में 1 महीने के अंदर स्टॉक निकालना लाजमी होगा। कुल क्षमता का 75% या फिर शेष महीनों की बची प्रोसेसिंग मात्रा। वैसे भी कुल क्षमता का 75% स्टॉक कोई भी मिलर्स नहीं रखता है। इस खबर के चलते मिलर्स को सस्ते में माल मिल सकता है और गेहूं उपलब्धता बढ़ाने के लिए आटा, मैदा, सूजी के भाव घट सकते हैं, ऐसा मानना है। कुछ समय मंदी के बाद जब बाजार में असल डिमांड सप्लाई की स्थिति में आएंगे तब बाजारों में हलचल बन सकती है। गौरतलब है कि खाद्य सचिव ने यह भी कहा है कि हर महीने खुले बाजार में गेहूं सरकार बेच सकती है और सरकार 15 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने की संभावना हो रही है। फिलहाल आयात की जरूरत नहीं है क्योंकि देश में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। खुले बाजारों के लिए 2150 रुपए प्रति क्विंटल के रिजर्व भाव रखे जा सकते हैं और कुछ यह है कि 2150 की जो एमएसपी है उसमें 200 रुपए के आसपास, 150 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगा के 2350 भी हो सकते हैं। ये जैसे जब सरकार टेंडर निकालेगी उसकी भी हम आपको सूचना देंगे। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण यही होता है क्योंकि सरकार के ने लक्ष्य से काफी पिछड़ गई है। दोस्तों, हमारे इस गेहूं की स्टॉक लिमिट के ऊपर एक पूरा शो हमने अपने चैनल पर, जैसे ही ये सूचना प्रकाशित हुई थी, हमने अपने चैनल में सबसे पहले आपको इसकी सूचना देने का प्रयास किया है। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है जो आपको तिलहन, दलहन, मसाला, ग्रेन्स, कपास, गवार सीड, इसके ऊपर पूरी सूचना और विश्लेषण आपको प्रदान करता है। और आपने बहुत कम समय में हमारे इस चैनल को जो प्यार और आशीर्वाद दिया है, मैं पूरी टीम की तरफ से उसका आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं। लगभग 73 लाख यानी 73 लाख से ज्यादा व्यू इस पर हमारे चैनल पर हैं और लगभग 4900 से अधिक शो कमोडिटी के ऊपर देने वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आगे की चर्चा करेंगे, सरसों पे चर्चा करेंगे, गवार सीड पे चर्चा करेंगे और बहुत सारी दूसरी चर्चाएं आपसे करेंगे। उम्मीद है कि आपके लिए आपको ये पसंद आएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
दोस्तों नमस्कार। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com। दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों अब शो के आगे की भाग में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले गवार सीड। आज गवार सीड में पूरे बाजार में व्यापारी और किसानों के बीच में बहुत घबराहट फैली। एक समय तो ऐसा आया कि एनसीडीएक्स के ऊपर गवार के भावों को लगभग 5,027 रुपए का लोअर लेवल देखा गया और गवार गम के अंदर जो 9,000 गवार गम में तो 9,651 का स्तर देखा गया। ये एक ऐसा भाव था जिसने व्यापारियों और किसानों के दिमाग में चिंता गहरा दी। गौरतलब है कि आपको याद होगा, दिसंबर महीने का अंतिम सप्ताह, साल 2022 समाप्त होने का था। दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह हमने गवार सीड पर हमारी एक राय दी थी। जब गवार सीड के भाव 6,000 के लगभग चल रहे थे, 5,950-75 के, और उस वक्त लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञों का ये कहना था कि गवार 7,000 बेहतर सो होगा और गवार गम 15,000 से तो निश्चित है ही, और 18,000 और उससे भी अधिक हो सकता है। उस वक्त हमने बिल्कुल जोर दे के कहा था कि हम सहमत नहीं हैं। वी डोंट एग्री विद द मूवमेंट व्हाट इट इज सपोज टू बी एग्जिबिटिंग। और दोस्तों उसके बाद आप देखिए वो भाव देखे ही नहीं गए और बाजार में भाव आज जो रहा उससे तो चारों तरफ घबराहट का माहौल हो गया। तो दोस्तों अजय एस्ट्रो गुरु आपको अग्रिम विश्लेषण भी देता है, साथ साथ आपको मार्केट की अपडेट देता है। हर रोज सारी सूचनाएं, अग्रिम विश्लेषण हर शो में देना संभव नहीं होता है, लेकिन हमारे चैनल को जो लगातार देखता है, जैसे आज आपको सरसों के ऊपर हमने चर्चा दी है, सोयाबीन पे देख मैं अपने शो में दिया है कि हमें तेजी की संभावना नजर आ रही है। देखिए, साथ साथ हमने हमारे साप्ताहिक न्यूज़लेटर जो है उसके अंदर भी हमने पिछले सप्ताह खाद्य तेलों में तेजी की बात कही थी, जो कि अक्षर सत्य साबित निकली। तो दोस्तों कपास हो या सरसों या सोयाबीन, गेहूं, इस पे सभी पे विश्लेषण हमारा आता है। मंडियों में अभी भाव 4700 4800 रुपए प्रति क्विंटल आ रहा है। बीकानेर के कुछ लोगों से बात करने पे पता लग रही है कमजोर मांग के कारण पिछले सप्ताह गवार में 500 से 600 रुपए की गिरावट हो गई थी। मंडी मध्यम और अच्छी क्वालिटी दोनों का माल आ रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों से बीकानेर व गंगानगर में बारिश की वजह से दाना थोड़ा काला आ रहा है, ऐसा कहना है कुछ व्यापारियों का। एक बार भाव 4500 रुपए क्विंटल हो गया था, तब से भी किसानों ने माल रोक के रखा था। किसी के पास 100 क्विंटल, किसी के पास 200 क्विंटल, किसी के पास 300 क्विंटल के हिसाब से किसानों के पास माल होने की संभावना है, जबकि व्यापारियों के पास बड़ा माल होने की संभावना है। साथ साथ कुछ व्यापारियों के अंदर एक सुबगाहट भी थी कि अल्नीनो का इफेक्ट आ रहा है और बिजाई कम होगी, प्रोडक्शन बहुत कम होगा, और इसको देखते हुए गवार सीड को 7,000, 8,000 और 9,000 की बातें भी लोगों ने बीच में कुछ 15 से 20 दिन पहले काफी लोगों ने की थी। दोस्तों उस वक्त भी हमने इस चीज का विरोध किया था कि हमें ऐसा नहीं लग रहा है। अब किसान और व्यापारी गवार सीड को 4,000 के ऊपर बातें कर रहे हैं। दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फायदा नहीं है। आप हमारे चैनल पे देखिए कि दिसंबर अंतिम सप्ताह साल 2022 हमने एक नए साल का तोहफा गवार सीड और गवार के व्यापारियों को दिया था, जो अक्षर सत्य साबित हुआ। और जो भी महानुभाव या व्यापारियों ने उसको देखा समझा, वो आज भी उसको याद करते हैं और कहते हैं कि हम एक बड़े नुकसान से बच गए। तो दोस्तों गवार की बुआई चालू हो चुकी है और दिवाली के आसपास अब नया माल आना शुरू होगा। और लेकिन अब कुछ व्यापारी और किसान ये भी कहने शुरू कर दिया है कि गवार सीड और गवार गम का इतना माल बाजार में या किसानों के पास और कुछ व्यापारियों के पास है कि यदि बिजाई आदि भी हो तो भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो आगे हम आपको अपडेट देंगे कि कहाँ पे क्या हो सकता है, और आगे की खबरें आप तक हमेशा पहुंचाएंगे। और अब हम खबर निकाल के ला रहे हैं कि दलहन के अंदर तुअर
और बाकी की खबरें आपसे शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। दोस्तों नमस्कार। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tusharglobalservices.com। दोस्तों अब हम दालों पर बात करेंगे। तुअर के अंदर स्टॉक लिमिट के बाद में कुछ थोड़ा सा प्रभाव आया, लेकिन आज कुल मिला के तुअर के बाजारों के अंदर मजबूती अधिक देखी गई। सोलापुर के अंदर 50 रुपए की तेजी हुई और अराइवल लगभग 225 मैट्रिक टन थी और ये 9,000 से 10,600 के भाव थे। राजकोट के अंदर 8,500 से 9,800 और के भाव थे। और चने के अंदर देखें तो दिल्ली के अंदर 5,050 के भाव रहे, मामूली 5 रुपए की गिरावट। इसमें 450 मैट्रिक टन यानी लगभग 15 गाड़ी चने की अराइवल दिल्ली में बताई जा रही है। राजकोट में 4250 से 4600 और काबुली चना राजकोट में 9,000 से 1,400 के भाव हैं। गेहूं दिल्ली के अंदर 2465 है और धार के अंदर 2150 से 2700 के भाव है और मक्का के भाव जूनागढ़ के अंदर 1960 से 2030 के भाव बताए जा रहे हैं। दोस्तों इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज चर्चा में हम अब करेंगे तिलहन पर। सरसों में नरमी के बाद मिलों की मांग कमजोर होने से सरसों में मंदा जारी है। आज दिल्ली के लॉरेंस रोड के ऊपर सरसों के भावों में 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और इसके साथ वो 4,950 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। राजस्थान की जयपुर की मंडियों में आज 50 रुपए मंदा देखने को मिला। इस मंदे के भाव इससे 5150 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। भरतपुर मंडी में भी आज 60 रुपए की मंदी रही सरसों में और इसके साथ 4840 रुपए सरसों के भाव भरतपुर मंडी में बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सलोनी प्लांट को हम देखें तो वहां भी 25 रुपए का मंदा बताया जा रहा है और सलोनी शमशाबाद के भाव 5600 रुपए, दिग्नेर 5600, अलवर 5600 रुपए और कोटा 5525 के भाव बताए जा रहे हैं। हरियाणा में की चरखी दादरी की मंडियों में आज सरसों में 100 रुपए की गिरावट की खबर निकल के आ रही है। इस गिरावट के साथ वहां 4800 रुपए के भाव हो गए हैं। देश की उत्पादक मंडियों में सरसों की आवक आज 7,50,000 बोरी होने की उम्मीद है और जो कि गत पिछले दिन के मुकाबले करीबन 1.5 लाख बैग्स प्लस है आज। यानी यदि हम लोग शनिवार की बात करें तो शनिवार और सोमवार के बीच में लगभग 1.5 लाख अधिक बोरी की आवक देश में सरसों की होने के समाचार मिल रहे हैं। तो दोस्तों साथ साथ हम राइस ब्रांड की बात करें तो राइस ब्रांड की कीमतों में आज थोड़ा सुधार देखने को मिला। घटे भाव पे मांग निकलने से हाजिर में इसकी कीमत में 1 से 2 रुपए की बढ़त दर्ज हो गई। कल कोलकाता में रिफाइंड राइस ब्रांड के तेल के भाव 1.5 रुपए सुधर कर 825 पे दर्ज हो गया है और साथ साथ अन्य तेलों के मुकाबले राइस ब्रांड का सस्ता होने की वजह से इसकी मांग अन्य तेलों की तुलना में बेहतर होती है और अक्सर ये ब्लेंडिंग में भी इस्तेमाल होता है। राइस ब्रांड तेल कोलकाता में 795 से 825 के बीच में कारोबार कर रहा है और राइस ब्रांड तेल की चाल भी विदेशी बाजार में अन्य तेलों से अक्सर प्रभावित हो जाती है, क्योंकि यदि दूसरे खाद्य तेलों में बढ़त होती है तो इसका सीधा असर राइस ब्रांड तेलों पर भी पड़ता है और यदि दूसरे खाद्य तेल की पिटाई होती है या गिरावट होती है तो राइस ब्रांड तेल भी उनके हिसाब से थोड़ा सा कम हो जाते हैं। तो दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपसे साझा करनी है। अजय एस्ट्रो मनी गुरु की साप्ताहिक न्यूज़लेटर सर्विस, वीकली न्यूज़लेटर सर्विस सभी व्यापारी और किसानों ने इसका काफी
सराहना की है और काफ़ी बड़ी तादाद में इसको सब्सक्राइब भी किया है। मात्र 3,000 रुपए सालाना यानी वार्षिक के मूल्य पर आप साप्ताहिक न्यूज़लेटर सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अंदर कम एग्रो कमोडिटीज़ हर बार अलग-अलग कमोडिटीज़ के बारे में साप्ताहिक ट्रेंड आपसे चर्चा होती है। साथ-साथ देश-विदेश के सभी कमोडिटी के भाव आप तक प्रतिदिन डेली अपडेट होते हैं। तो दोस्तों, आप जो भी हमारे साप्ताहिक न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करना चाहता है, वो हमसे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। क कल फिर नई सूचना के साथ और नई बात के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। आपका अपना कर्नल अजय। साथ-साथ एक डिस्क्लेमर भी है कि ये सभी जानकारियाँ आपको एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च पर्पज़ के लिए दी जा रही है। किसी भी प्रकार का लाभ-हानि की ज़िम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।